अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज 2025 में पेमेंट भरने का जो बैंक का ऑप्शन है उसके ताल्लुक से काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे हैं, तो उन सवालों के जवाब मैं आज देना चाहूँगा। जो लोग काफ़ी परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से पेमेंट करना है, क्या है। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आप ऑफ़लाइन पेमेंट करेंगे तो बहुत इजी ऑप्शन है, और अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हज कमेटी ने। तो ऑफ़लाइन के अंदर में आपको सिर्फ यही करना है कि पेमेंट पूरा लेके आपको बैंक के अंदर जाना है, और जो एप्लीकेशन हज कमेटी की वेबसाइट पे है उसको डाउनलोड करके ले जाना है, और वो एप्लीकेशन आप पूरी अच्छी तरह से फिलअप कर लीजिए, पूरा भर दीजिए। अगर आपको मालूमात नहीं है तो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसका वीडियो भी मैं स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा, तो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर में आप फॉर्म किस तरह भरना है, बैंक का क्या रूल्स है, और क्या क्या उसमें कोड डालने पड़ते हैं। तो वो सब डिटेल का वीडियो मेरा बना हुआ है ऑलरेडी, वो आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, और मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ जाके भी। पहला पेमेंट है जो वो 21/10 से पहले भर देना है आपको। अगर आप उसमें लेट करेंगे तो काफ़ी मुश्किलातों का सामना आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हज की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका कवर नंबर भी डिलीट हो सकता है, आपका जाना भी कैंसिल हो सकता है, जिसकी वजह से आप हज करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको पेमेंट के लिए कोई तकलीफ़ है या तो कुछ भी है, तो आप जितना पेमेंट हो उतना पहले कर दीजिए, या तो हज कमेटी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई हमने इतना पेमेंट किया है, हम इतना पेमेंट बाद में कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से पेमेंट नहीं करेंगे और बिल्कुल ज़ीरो पेमेंट होगा तो आपको आपका कवर नंबर भी डिलीट हो जाएगा। हो सकता है आपको हज कमेटी फ़ोन भी करके बताए कि आपने जो टाइम गुजर चुका है उससे पहले आपने पैसा नहीं भरा, तो हम आपका कवर डिलीट कर देते हैं। इस तरह का आपको एक कॉल भी आ सकता है, और अगर कॉल नहीं आया तो डायरेक्ट कवर भी डिलीट हो सकता है। तो कॉल आने के टाइम पे वो आपको पूछ सकते हैं, और आपको एक फॉर्म आता है जो कैंसिल करवाने का, वो फॉर्म भी आपको उसमें सबमिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका कवर नंबर डिलीट हो जाएगा। तो पैसे के बारे में आप बिल्कुल भी गलती ना करें। आप जितनी तारीख है 21/10 से पहले अपना पेमेंट भर दीजिए। कई सवालात हैं हाजियों के कि हमारा पेमेंट हमने कर दिया तो हमें पता कैसे चलेगा। तो आप पता कर सकते हैं हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर भी, और आपका जो लॉगिन करके आपका जो कवर नंबर डालेंगे, उसमें कवर नंबर डालने के बाद एक ऑप्शन आता है जिसमें आप पूरा आपका जो भरा हुआ फॉर्म है वो सामने आ जाएगा। उसके अंदर में आप देख सकते हैं इस तरह का आपका कवर ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपने पैसा भर दिया है। 0 बैलेंस दिखाएगा आपके उसमें, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने पेमेंट कर दिया है। और अगर कुछ भी अमाउंट या आधा पेमेंट या कुछ भी हुआ है तो बाकी का पेमेंट का उसमें दिखाएगा इस तरह से कि आपका पेमेंट हुआ नहीं है पूरा। हज कमेटी ने जो आपको डाउनलोड करने के लिए बोला है SBI का जो स्लिप, वो स्लिप को आप बैंक में भरने के बाद वो संभाल के रखिए आप, और उसको आपको संभाल के रखना है, और एक हज कमेटी को जमा करवाना है, और एक आपके पास रखना है, और एक बैंक वाला ले लेता है। तो ये ख़ास ध्यान रखिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये स्लिप। आपको जब हज करने के टाइम पे जब आपको हज कमेटी में आपको बुलवाया जाएगा, आपका जो फ़्लाइट के टाइम पे, वो आपको ये पेपर दिखाना पड़ेगा वहाँ जाके, आपका अमाउंट का स्लिप। तो वो संभाल के रखना है आपको, और इसका जेरोक्स भी निकलवा के रखना है आपको। मैंने कई बार बताया है कि आपको पूरा फ़ाइल बनवा के रखना है। वो फ़ाइल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। कभी भी आपको अल्लाह ना करे कुछ मुश्किलात आए तो वो फ़ाइल आपके ज़रूर काम आएगी। हज कमेटी ने बताया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स और पूरे जमा करवाने हैं, और हेल्थ सर्टिफिकेट है, उनके सब रिपोर्ट है, वो आपको जमा करवाने हैं। वो आप डेट से पहले जमा करवा दीजिए। ये जिसके साथ में आपको ये पेमेंट की स्लिप भी जमा करवानी पड़ेगी, वो भी आप ओरिजिनल जमा करवाइए। जो 3 कॉपी है उसमें से एक हज कमेटी को देनी है आपको, तो वो सब कॉपी आपके हज कमेटी के ऑफिस में जाके सब जमा करवानी पड़ेगी आपको। दोस्तों, ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप कुछ सवालात पूछना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, जिसके ऊपर भी आप जाके टेलीग्राम पे मुझसे सवालात कर सकते हैं।